हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 8, जिसमें हम लेक्चर 6 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अपने लेक्चर 6 कंप्लीट हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में अपन लेक्चर नंबर 7 की बात करेंगे और इस लेक्चर में हम इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सारणी, वो देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अपन देखेंगे कि सारणी जो होती है वो क्या होती है, सारणी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके जो मान है ना वो कैसे निकाले गए। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे साइन 45 का मान 1/√2 होता है तो किसी के सपने में आया तो 1/√2 लिख दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। कैसे तो इसका निकाला गया होगा मान, वो देखेंगे। फिर अपन बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर की, ठीक है, और इसका रियल लाइफ में उपयोग क्या है वो भी अपन देखने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के लेक्चर में काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो बने रहे हमारे इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये सारणी जो है वो क्या है, ठीक है। सारणी जो है ना वो त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं उनके मानों को दर्शाती है, ठीक है। जैसे साइन ए, अब मैं कोण ए दे रखा है यहाँ पे मेन एंगल, ठीक है। अब मैं कोण ए है, जैसे वो मैं ले लूँ 45, जैसे मैं कहूँ कि साइन 45 का मान, ठीक है। तो वो अपन सारणी अगर अपन को याद है तो वो अपन बता सकते हैं कि साइन 45 का मान जो होता है ना वो होता है 1/√2, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता अगला, साइन 90 का मान बताइए, तो साइन 90 का मान अगर अपन को सारणी याद है तो हम बता सकते हैं कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये देखिए 1। तो सारणी जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को दर्शाती है। अब देखिए इसका रियल लाइफ में यूज़ क्या है। ये है सारणी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे अपने को अगर ज़मीन से लेकर सूर्य तक या पृथ्वी, मतलब ये अपना पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की बीच की दूरी जो ज्ञात करनी है, ठीक है, और जो ज्ञात की है लोगों ने, वो भी सारणी के द्वारा ही ज्ञात की जाती है, वो भी इसके द्वारा ही ज्ञात की गई है, ठीक है। तो सारणी का उपयोग जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और भी इसके कई उपयोग है। जैसे मान लो ये कोई पेड़ है, ठीक है, मान लो ये कोई पेड़ है, ये यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ, आप हो, कुछ भी मान लो, ठीक है। ये मेरी आँख है, ठीक है, यहाँ से ये इसका आधार हो गया और मेरे को पता है ये दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरे से पेड़ की दूरी, ये पेड़ है, ठीक है, इसकी दूरी है 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊपर वाला शिखर है ना, यहाँ से मानो मेरी आँख से इसका जो कोण है वो मान लो 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो वो पूछ रहा है कि मेरे को पेड़ की ऊंचाई बताओ, बिना नापे हुए, बिना फीते की सहायता से मेरे को पेड़ की ऊंचाई बतानी है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप नीचे फीता लेके ऊपर चले जाओगे, नापने लग जाओगे, ऐसा नहीं है ना। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखो यहाँ पे मान लिया मैंने ये ABC त्रिभुज है, ठीक है, ये कोण 90 अभी, ठीक है, ये ABC त्रिभुज है। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे ये आधार है, ठीक है, और ये क्या है, लंब। क्यों, थीटा के सामने वाली भुजा तो लंबी है ना। तो लंब और आधार के बीच में क्या रेशियो देखा था आपने, कौन सा संबंध देखा था, लंब और आधार। अपन ने पढ़ा है ना, लाल बटे हुए कक्का पढ़ रखा है। तो लंब और आधार के बीच में जो अनुपात है, इस लंब में और इस आधार में जो अनुपात है ना वो tan थीटा कहलाता है। ये होता है साइन कोस tan, ऐसा ही तो होता है। तो लंब और आधार के बीच में जो अनुपात है वो संबंध अपना tan थीटा कहलाता है, ठीक है। तो अपन रख देंगे कि tan 45 बराबर हो जाएगा क्या, AB बटे हुए BC हो जाएगा ना। तो tan 45 का मान कितना होता है, देखो सारणी में tan 45 का मान, tan 45 का मान होता है भैया 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 रख दूंगा। यहाँ पे अपने को AB तो चाहिए, BC दे रखी है अपने को 5 सेंटीमीटर, तो AB भी कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं याद करना आता है तो ध्यान से देखो, यहाँ पे tan 45 का मान चाहिए अपने को, ठीक है। 45 दे रखा ना एंगल, 45 पे कितना होता है 1,
और tan के लिए क्या होता है, लंब बटे वे आधार, मतलब यहाँ पे मैं 1/1 भी लिख सकता हूँ, 1/1 भी 1 नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लंब और आधार का अनुपात जो है ना वो 1/1 है, ठीक है। लंब और आधार का जो रेशियो है वो 1/1 में है। इसका मतलब ये है कि अगर लंब 1 होगा तो आधार भी 1 ही होगा। अगर लंब मान लो tan है तो आधार भी tan ही है। ऐसा ही तो है यहाँ पे रेशियो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे देखो साइन ए मान लो 30 डिग्री दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, और अपने को साइन 30 निकालना है, तो ये 1/2 दे रखा है। ये किसका दे रखा है, देखो साइन में किसका होता है अनुपात, लंब बटे विकर्ण का होता है। मतलब लंब अगर 1 है तो करण कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अगर लंब मान लो 2 है तो करण 4 हो जाएगा, उसका दुगना ही तो है। जैसे लंब मान लो 1 है तो कर्ण उसका जस्ट दुगना है, ठीक है। इसका मतलब ऐसे है, ठीक है। तो हम मान लो ये इतना बड़ा नहीं करके, अगर ये अपने को पता है कि tan 45 का मान 1 होता है और tan के लिए अपन यूज़ करते हैं लंब अपॉन आधार, तो लंब 1 है तो आधार भी कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। और अपने को दे रखा है यहाँ पे आधार कितना 5 सेंटीमीटर, तो आधार भी 5 है तो लंब भी 5 ही होना है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 10 तो यहाँ पे भी 10, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। ये अपन ने देख लिया इसका रियल लाइफ में यूज़ क्या है, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई बड़ा पहाड़ है, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ है, जैसे माउंट एवरेस्ट मान लो, ठीक है। ये मैं हूँ, ये यहाँ से इसका आधार हो गया, ठीक है, और ये अपना ऊपर की चोटी का एंगल हो गया, चोटी से लेकर आँख का एंगल, ठीक है, इस क्षैतिज रेखा के साथ, ठीक है। अपने को पता है कि मैं और ये जो अपना पहाड़ है इससे दूरी जो है वो मान लो 500 मीटर है, ठीक है। और अपने को पहाड़ की ऊंचाई चाहिए तो अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और अपने को ये कोण भी दे रखा होना चाहिए, ठीक है। इसी से तो ज्ञात करेंगे। अगर मान लो आपको ये एंगल ही नहीं दे रखा है तो आप कैसे ज्ञात करोगे, ठीक है। तो इसकी शर्त भी क्या है कि अपने पास एंगल भी होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन इसके त्रिकोणमिति मानों की, कि ये जो मान है आखिर वो बने कैसे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। चलो मैं बात कर लेता हूँ कोण एंगल जो है ना वो 45 के लिए, कोण 45 के मानों के लिए, ठीक है, कोण 45 के मानों के लिए। ध्यान से देखिए, मान लिया मैंने ये कोई त्रिभुज है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये त्रिभुज है, सॉरी ये थोड़ा सही नहीं बना, समकोण त्रिभुज लेना अपने को, ठीक है। मान लिया ये कोई यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, इसका ये कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। ये बी और सी, कोण बी कितना है 90 डिग्री। कोण किसके लिए निकालना अपने को, 45 के लिए, ठीक है। 45 के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना है। वो देखो कैसे निकालेंगे। मान लिया अपने पास ये भुजाएं नहीं दे रखी, ठीक है, ये भुजाएं जो है वो नहीं दे रखी। मान लिया अपने पास ये भुजा x है, ठीक है, तो ये कितनी होगी, ये भी तो x ही होगी। अभी तो अपन ने निकाला था कि भाई कोण 45 के लिए जो आधार होता है वही लंब होता है, 1/1 का तो अनुपात होता है, अपने को पता है, ठीक है। अब देखिए ये भुजा अपने को नहीं दे रखी, ये ज्ञात करनी है, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कितना है 90 डिग्री, सही। लेकिन सॉरी एक बात, ये तो अपने को पता ही नहीं है कि मानो को 45 के लिए तो अपन मान निकाल रहे हैं ना, अभी तो हमें पता ही नहीं है कि भाई 45 के लिए मान कितना होता है, तो अपन इसको x क्यों ले भाई, हाँ इसको x ले सकते हैं, ठीक है, इसको x, लेकिन इसको x क्यों लें, अपन को तो पता ही नहीं है कि x है क्या है। अपन को ये भी नहीं पता कि tan 45 का मान 1/1 होता है, ठीक है। देखो ये तो 90 डिग्री है और ये 45 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, कोण ए बताइए मेरे को जल्दी से, कोण ए कितना होगा बताइए। अरे भैया कोण ए जो है ना वो भी 45 होगा। कैसे होगा, कि अपने को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अपने ने देखा ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी तो 45 होगा। अरे भैया 45 + 45 + 90 = 180 डिग्री होता है ना, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है। अब अपने एक 9th क्लास में पर में पढ़ी थी, अगर त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनकी दो सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती है,
होती है ना, हमने पढ़ा भी था पिछले लेक्चर में, क्वेश्चन भी आया था ऐसा, ठीक है। तो ये दो भुजाएं जो है ना वो भी बराबर होंगी। अगर ऐसा दे रखा होता कि ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके जस्ट सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, जैसे ये कोण भी बराबर होगा और ये कोण भी, ठीक है। तो ये भुजा भी क्या होगी, एक्स होगी, इस पर में से होगी एक्स, ठीक है। अब अपने को ये तीसरी वाली भुजा AC ज्ञात करनी है, वो कैसे करेंगे, वो तो अपने एक ही है तरीका, पाइथागोरस प्रमेय, उसी से तो निकालते हैं। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, वो कहती है भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसा ही तो होता है। अब कर्ण कितना है यहाँ पे AC, क्यों, सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। तो AC निकालना अपने को, AC का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्यों, लंबी यहाँ पे x है और आधार भी यहाँ पे x है, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब है, ये आधार है। देखो यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो AC बराबर कितना हो जाएगा, मैं दोनों तरफ यहाँ पर रूट कर दूँ, ठीक है। जैसे ये AC का स्क्वायर बराबर है 2x स्क्वायर, अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे रूट लगा दूंगा तो इस रूट वाले से तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इससे इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा √2, मतलब AC जो है अपनी वो आ जाएगी √2x, ये अपनी AC आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ √2x, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अभी आप मान निकाल दें अपन, ठीक है। अपने को चाहिए मान लो साइन 45 का मान चाहिए, किसका चाहिए, साइन 45 का मान। तो साइन के लिए क्या होता है अपन ने पढ़ रखा है ना, वो एक लाल बटे हुए कक्का, ठीक है, ये होता है साइन कोस टेन। तो साइन के लिए क्या होता है, लंब बटे हुए कर्ण, मतलब अपने को लंब बटे हुए कर्ण का अनुपात देखना है। लंब कितना है यहाँ पे, लंब भैया x, ठीक है, और कर्ण कितना है, कर्ण है भैया √2x, x x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना 1/√2, आ गया फाइनल आंसर। और अपन सारणी पे चलते हैं, तो सारणी में भी अपने को क्या बता रखा है, सारणी में भी अपने को बता रखा भैया 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है। अब देख लेते, जैसे मान लिया कोस 45 के लिए देखते हैं, तो ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है यहाँ पे x, कर्ण √2x, x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1/√2। और अगर अपन सारणी की बात करें तो सारणी में भी अपना कितने दे रखा है 1/√2। 45 के लिए देख लेते हैं, tan 45 के लिए, ठीक है, tan 45 के लिए देखते हैं। tan के लिए क्या होता है, आधार लंब बटे हुए आधार, लंब बटे आधार देखना है, लंब कितना है यहाँ पे x, आधार x कैंसिल 1 बचेगा, और अपना tan 45 का मान भी कितना होता है 1। तो अपने प्रूफ कर दिया ये मान कैसे आया, ठीक है। ऐसे आप 60 के निकाल सकते हो, 90 के लिए निकाल सकते हो, उनकी थोड़ा तरीका अलग होगा, ठीक है। क्यों, जैसे 60 के लिए ये वाला रूल नहीं लागू होगा, क्यों, यहाँ पे 60 आ जाएगा, यहाँ पे 90, तो तीनों 180 डिग्री होंगे, तो ये कोण क्या है वह अलग होगा, ठीक है। ये तो तभी है जब दो कोण बराबर हो, तो अपन ने ये बुझाई ले ली, ठीक है। वो भी है आपकी बुक में, आप बुक अपने रीडिंग करना। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो हमें अगले वीडियो में कमेंट करना, हम आपको एक इसकी सेपरेट वीडियो बना देंगे सभी मानों के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ तक अपने को समझ में आ गया। अब अपन बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन की, ठीक है। अपन इसके क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन से पहले अपन इसके मानों की बात कर लेते हैं कि मान जो अपने को याद कैसे करने हैं, ठीक है। तो अपन चलते हैं सारणी के पास, ठीक है। देखो साइन A का मान जो होता है ना वो होता है 0, साइन 0 डिग्री का मान जो होता है, साइन यहाँ पे एंगल दे रखे हैं अपने को 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, ठीक है। साइन 0 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 0, ठीक है। और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 45 का होगा 1/√2, और जो 60 डिग्री का है √3/2, 90 डिग्री के लिए 1 होगा, ठीक है। आपको अगर ये लाइन, ये रो याद है ना, ये वाली रो, साइन वाली रो, ओनली ये रो याद करनी है आपको। अगर ये रो याद हो गई तो आपको पूरी की पूरी सारणी आसानी से याद हो जाएगी। आप इस रो को बहुत ही अच्छी तरीके से याद करें, फिर बाद में आप बार बार अभ्यास करें, लिखें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक। जैसे मान लो अपने को पता है कि साइन 0 का मान होता है 0 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान होता है भैया कितना, 90 डिग्री का कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब देखिए कोस के लिए क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा कर दो, ठीक है, पीछे से चलो,
1 लिया अपन ने साइन 90 का डिग्री, साइन 90 डिग्री का 1, तो साइन कोस 0 का मान जो ना वो भी 1 होगा। साइन 60 का मान यहाँ पे √3/2 लिया है, तो यहाँ पे 30 का लेंगे। इसका उल्टा लिख दो, यहाँ पे ये 1 पहले आ जाएगा, √3/2 बाद में, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर ये 0। ठीक, अब देखो tan के लिए क्या करते हैं। tan के लिए अपने को पता है, tan के लिए a क्या होता है, साइन a/cos a होता है ना, होता है कि नहीं। अब इसमें डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर अपने को tan 0 का मान चाहिए तो आप साइन 0 और cos 0 को डिवाइड कर दो। ठीक है, साइन a/cos ही तो होता है यहाँ पे, तो मेरे को मान लो tan 0 का मान चाहिए। ठीक है, तो मैं ऊपर क्या लिखूँगा, साइन 0/cos 0 लिख सकते हो ना, क्योंकि tan के लिए क्या होता है, sin/cos। ठीक है, तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0, और cos 0 का मान होता है 1, और 0 में अगर 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देख लो साइन 30 का मान, तो ऊपर क्या लिखूँगा मैं, साइन 30/cos 30। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2, तो √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1/√3। ठीक है, ऐसे 45 के लिए 1 हो जाएगा। 45 के लिए देखो शॉर्ट ट्रिक, अगर साइन का मान 1/√2 है तो कोस का मान भी 1/√2 होगा। अगर साइन का मान, tan का मान लो यहाँ पे 1 है, तो कोट का मान भी यहाँ पे 1 ही होगा। ठीक है, ये यहाँ पे कोट लास्ट में दे रखा है, तो कोट का मान भी 45 के लिए होता है ना, साइन के लिए कोस के लिए बराबर, tan के लिए कोट के लिए बराबर, सेक के लिए और कोसेक के लिए बराबर। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब देखो आपको चाहिए मान लो कोसेक व ए वाली रेशो। ठीक है, तो वो क्या होती है, अपने को पता है कि कोसेक ए जो होता है ना वो होता है 1/sin ए, साइन का उल्टा ही तो होता है कोसेक। अब मान लो आपको चाहिए कोसेक 45 डिग्री का मान। ठीक है, तो वो क्या लिखेंगे, 1/sin 45 डिग्री। ठीक है, 1/sin 45 का मान कितना था, 1/√2। अब ये √2 पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, √2। तो देखो साइन 45 का मान कोसेक √2। ऐसे आपको याद करनी है। कहने का मतलब आपको फर्स्ट रो तो है ना वो तो याद करनी ही पड़ेगी अच्छी तरीके से। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एग्जाम में वहाँ पे मान निकालोगे कि साइन 45 के लिए मान निकाल दें, इतना टाइम नहीं मिलता, आपको ये रो याद ही करनी होगी। ठीक है, फिर आप इसका जस्ट उल्टा कर दें, फिर आप tan के लिए मान निकाल लें। वैसे आप अगर पूरा मान भी याद कर लेते हो तो कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आप फिर बाद में आप शॉर्टकट निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे सेक के लिए क्या होगा, 1/cos ए, सेक कोस ए का उल्टा ही तो होता है सेक है। ठीक है, तो उसके मान आप आसानी से निकाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं अपन इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक है, तो अपन निम्नलिखित के मान निकाल दें। साइन 60 पहले दे रखा अपने को, साइन 60, फिर कोस 30, फिर साइन 30 प्लस कोस 60। ठीक है, तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान वो होता है √3/2। ठीक है, कोस 30 का मान कितना होगा, वो भी √3/2 ही होगा कि नहीं। कोस साइन 60 का मान जो होता है वो कोस 30 का बराबर ही होता है। साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 60 का मान भी 1/2 ही होगा। कर दो सोल्व, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये गुणा है यहाँ पे 3/4 प्लस यहाँ पे 1/4 कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 4, 3 + 1 ऊपर 4/4 मतलब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, आया क्लियर है यहाँ तक। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। सेकंड क्या कह रहा है, ठीक है, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। ठीक है, ये मान ज्ञात करना आपको। तो 2 ऐसे कैसे, tan² 45, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है कितना होता है, √3/2 होता है, उसका भी स्क्वायर माइनस sin² 60, तो sin 60 का मान वही √3/2 उसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 × 1 प्लस √3/2 मतलब 3/4 होल स्क्वायर खोलेंगे ना, √3 का तो हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये कितना होगा 2 + 3/4 माइनस 3/4, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, बचेगा कितना अपना 2, ये अपना फाइनल आंसर है। तो आज के लेक्चर में अपन ने बात की कि जो सारणी होती है वो क्या होती है। ठीक है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो क्या काम आती है, और हमने उसके मानों की भी बात कर ली तथा हमने इसके 8.2 के कुछ फर्स्ट एग्जाम्पल के दो सॉल्यूशन कर लिए। ठीक है, अगले वीडियो में अपन इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।